तो भाई लोगों अपडेट कुछ ऐसा है कि रास्ते में थोड़ी सी हेवी रेनफॉल बारिश स्टार्ट हो रही है। ये हमारे सत्या भाई हाथ में लेकर के माँ भारती का झंडा और साथ में हमारे सेनापति श्रीमान विशाल जी भाई साहब। हमें लगता है कि इस तेज बारिश में कहीं ना कहीं हमें शरण ले लेनी चाहिए, क्योंकि आज दिन में हम 2-3 बार भीग गए और लगातार भीगने की वजह से अगर हम ही बीमार पड़ गए तो कहीं ना कहीं आंदोलन पूरा का पूरा और दब जाएगा। आंदोलन जिंदा रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम भी जिंदा रहें, वो भी पूरी स्वस्थता के साथ। तो देखते हैं बहुत जल्दी वो एक शानदार सा स्थान जहां अपनी देह को छुपा सकें। और आप लोगों से एक विनती है कि आप भी अभी अपनी मरी हुई चेतना में थोड़ा सा गंगा जल छिड़किए, जिससे आपको सद्बुद्धि आए, आप भी हमारे आंदोलन का हिस्सा बन पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। बरसात, गर्मी या कोई और तूफान हो, हम अनवरत रूप से हमारी न्याय यात्रा जयपुर की तरफ पहुंच रही है। कोई भी कार्य करते हैं तो परेशानियां आना बिल्कुल स्वाभाविक है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मंजिलें तो मिल जाएंगी यूं ही भटकते भटकते, तो वो है तो घर से निकले ही नहीं। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बारिश का मौसम और हमारी न्याय यात्रा बिल्कुल जयपुर के पास है। आज हम लगभग बस्ती या फिर बस्ती के आसपास रुकेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से कहना चाहता हूँ मैं, आप अब साथ नहीं दोगे तो कब दोगे? सभी युवा साथियों का एक ही मैसेज है, भाई हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। कल से एक ही मैसेज, भाई थोड़ी देर में आ रहे हैं। हम अपना कब तक मैं कहूँ कि मनोबल कब तक बढ़ाते रहे? आप तो थोड़ी देर में आते हो। कोई बोलता है इवनिंग में आ रहा हूँ, कोई अर्ली मॉर्निंग में आ रहा हूँ, ऐसे ही आते रहोगे आप। और मैं आप जी कोई बात नहीं, पकड़ लेते। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मतलब हमको बता दो कि थोड़ी देर का मतलब होता क्या है? या थोड़ी देर हम घंटे 2 घंटे समझे या 25-30 साल समझे? क्या पता है कि आप पहले शादी करना चाह रहे हो, उसके बाद आप बीवी बच्चे बाल बच्चे पैदा कर लो, सारे कामों से फ्री होकर फिर यात्रा में आओ। तो मैं बता दूँ 4 अगस्त को फाइनल है, आओ तो फिर जल्दी आओ। 25-30 साल बाद 2048-49 में आके तो क्या ही करोगे? सही बात है ना भाई? अभी आना जरूरी है। अरे वो हम आपके साथ है का मतलब ही बता दो। मैं भाई के साथ हूँ, मैं कहते हैं हाथ रख के चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम साथ हैं, इसका मतलब यही होता होगा। आप अगर मेरे से 300 किलोमीटर दूर हो या 150 किलोमीटर दूर हो या दोस्तों जयपुर में 50-30 किलोमीटर दूर बैठे हो और तब भी नहीं आ पा रहे हो, तो यकीन मान लो साथ नहीं हो। आप साथ होने का दिखावा कर रहे हो, साथ होने का ढोंग कर रहे हो। भाई यार स्टूडेंट हो, स्टूडेंट रह जाओ ना, ढोंग करने का क्या फायदा? उतरो ना मैदान में, हम भी तो उतरे हुए, बुला रहे ना कब से। हर 1 किलोमीटर का अपडेट दे रहे हैं आपको। आओ कोई तो ज्वाइन करो, नंबर दे रहे, नंबरों पे बात करो, हमारे ग्रुप से जुड़ो, हमसे जुड़ो ना यार। कब जुड़ोगे? किसका इंतजार है? दोस्तों, अगर आपकी नपुंसकता में कुछ सुधार हुआ है तो यहाँ आने की कोशिश करें। इस नपुंसकता नामर्दी के लिए, आपके लिए हम लोग भगवान से दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी नपुंसकता और ये जो नामर्दी है, ये मर्द बन के आप इस आंदोलन को, इस न्याय यात्रा को ज्वाइन करें और जो अपने हक की लड़ाई है इसको लड़ कर के सरकार को अपने घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर कर दें। एक बात और है कि लाइब्रेरी में बैठ के वो गाना सुनने से काम नहीं बढ़ेगा कि क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। नहीं बदलेगा, ग्राउंड पे उतरोगे नहीं तो मंजर नहीं बदलेगा, बदल ही नहीं सकता। कैसे बदल जाएगा मंजर? ये मंजर कब बदलता? ये लाइन है ना 100 मीटर तक लंबी होती तो मंजर बदलता। ऐसे बदलने से कभी कुछ नहीं होगा, यहाँ आके बदलना पड़ेगा। गोरा होने के लिए फेरनलवली लगाते हो ना, तो अपने अधिकार की मांग करने के लिए ग्राउंड में करना पड़ेगा। फेरनलवली लेके और फेरनलवली से कोई गोरा हो ना हो ये तो नहीं पता, पर यहाँ होगी तो पक्का ही फायदा होगा। तो जय हिंद सबको, नमस्कार। उम्मीद है आप हमारी यात्रा को ज्वाइन करोगे। धन्यवाद मित्रों। यात्रा की इसी क्रम में खतरनाक बारिश की वजह से हमें अब यहाँ शरण लेना पड़ रहा है, क्योंकि चलने की स्थिति रही नहीं है। तो यहाँ पर हम अंकल जी से बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारी यात्रा के बारे में सोचते हैं। भाई विशाल जी हमारे साथ बैठे हैं और पास में आवाज़ आएगी नहीं, बाहर बहुत ज़्यादा हैवी है, आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, अपना दे दो, अंकल जी को दिखा देना। तो मुझे लगा कि पढ़ाई लिखे युवा को अपने अधिकारों के बारे में मालूम होगा, पर अंकल जी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी इनसे बात करते। मैंने इसकी पढ़ाई नहीं है, ये जब इनसे बातचीत करा था मैं नॉर्मली कि हम कहाँ जा रहे पूछ रहे थे, तब इन्होंने आगे होकर कह दिया कि सबको बराबर रखना चाहिए। अंकल जी क्या बात है? सभी को समानता रखनी चाहिए। जी
बेटा हो चाहे बेटी, सबको समान रखना चाहिए। हाँ उंगली 5 हो चाहे 1 हो, सब एक पोचे में बंधी हुई होती है, उसको समानता देना चाहिए। उसका जीवन अक्सर चलता है एक लाठी से। भाई ये बात बताओ कि अगर महिलाओं को हम 50% आरक्षण देते हैं, उसमें से 100 में से 70-80 महिलाएं सेलेक्ट होगी, बताओ ये सही है गलत है? ये भी सही है, तो बरोबर करना चाहिए ना। हाँ सब सही है, कानून तो सही है, कानून का वो छाटने वाला है इसका। एक बात बताओ यूं अंकल जी कि अगर 100 में से 70-80 लड़कियां सेलेक्ट होती है, लड़के 10-20 सेलेक्ट होते हैं, बताओ ये सही है गलत है? ये एकदम राइट है, बच्चे जरूरी है उसके अंदर। अबे मैंने यूँ बताओ अंकल जी, जो जानते हैं माने देख रहा हो बड़ी बारिश का महीने पैदल चाल जा रही हमें जयपुर तक है ना, माने कोई दोनों सपोर्ट नहीं कर रहा, तो तय कहीं के पूछा हो माना मैं ये कह पूछाऊँ जो आप कर रहे हो काम वो अच्छे लगे, एकदम राइट लगे। इनको मतलब याद है दुनिया ने समान मत होना चाहिए। सही बात। सामने वाले ने देखना चाहिए इस चीज़ को गौर करके, आने वाले भविष्य में बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ होगा, उनका भविष्य खराब होगा। एक अंकल जी हमारे साथ में और बैठे हैं, इनसे भी थोड़ा पूछ ही लेते हैं। अंकल जी ये देखो, कहीं ना कहीं आप पहले भी कह रहे थे कि आप तो बहुत पढ़ नहीं पाए, आप लोग पढ़ रहे हो तो चलोगे क्या? चलोगे तो देखो एक अंकल जी और हमारे पास बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इनके विचार क्या इस न्याय यात्रा के बारे में। इनके बारे में एक बात मैं बता दूं, बात करते हुए इन्होंने आगे होकर हमसे कहा था कि आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला तो आप अपने अधिकारों के बारे में सजग हो, तो अधिकारों के लिए आवाज उठाओ। अंकल जी बताओ कि कानून के बाद में 50% आरक्षण के बाद में 70-80 लड़कियां सेलेक्ट होगी और 10-20% ही लड़के सेलेक्ट हो पाएंगे, सही है गलत है? गलत है। गलत है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, गलत है। गलत है, बहुत सी लड़कियां बिगड़ती भी है, रोजगार बेरोजगारी हो रही है। भाई ये बताओ अगर लड़के अगर रोजगार नहीं लगेंगे तो बताओ लड़की क्या करेंगे? लड़की वो तो रोजगार वाले लड़का मांगेगी, बेरोजगारी के वो साथ तो मांगेगी, जो सेलेक्ट हो गया ठीक है, जो नहीं होगा फिर उसका क्या होगा? चोरी चकारी खत्म हो जाएगी ना। बेरोजगारी फैलेगी, चलाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर महफिल सजी थी हमारी, हमारे साथ विशाल भैया है, क्या कहना चाहेंगे लोगों के रिस्पॉन्स के बारे में बताओ आप। न्याय यात्रा को लेकर जहाँ भी हम जा रहे हैं सभी मैं कहूँ कि सजग हैं, सभी को अपने अपने अधिकारों के बारे में पता है, अब सभी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी इनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब परिवार मजदूर किसानों के ये अभिभावक हैं और इनके बच्चे जब जयपुर जैसी जगहों पर जाकर कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो बिल्कुल जो अन्याय होता है सरकार के द्वारा तो कहीं ना कहीं सभी परेशान होते हैं कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। महिलाएं यदि 50% तैयारी कर रही होती, आप 50% रिजर्वेशन दे देते कोई बात नहीं है, लेकिन जब 30 और 70 के रेशियो में महिला और पुरुष हैं, ऐसी स्थिति में आप उनको 50% रिजर्वेशन दे रहे हो, कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को बढ़ावा है। और मैं कहना चाहता मतलब सरकार से कहना चाहता हूं मैं कि इस प्रकार से यदि यहाँ पे ऐसे रिजर्वेशन बढ़ाते जाओगे तो एक ना एक दिन एम्स वाली जो हालत है वो शिक्षा भर्ती के अंतर्गत होने वाली है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये BST का जो कोर्स है वो करवाया क्यों आपने? ये नहीं करवाना चाहिए था आपको। जब युवा पूरी तरह से तैयार हो गए, प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त कर लिया था, प्रशिक्षण का वो करेंगे क्या? उस डिप्लोमा का क्या करेंगे वो, मुझे ये बात बताओ। तो आप सभी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप सभी देखो दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो जॉब सेक्टर है वो इतना सुदृढ़ नहीं है कि सभी रोजगार प्राप्त कर लें और बेरोजगार रह जाएंगे। तो भजन लाल जी से भी कहना चाहता हूँ इस और आप ध्यान दीजिए, हमारी न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं हम शांतिपूर्वक, उसको वहाँ पे मुझे पता है आप सभी ध्यान दे रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, लेकिन आप इस तरह का फैसला लें जिससे छात्र वर्ग खुश रहे। जय हिंद।